जय हिंद समाजवादी साथियों, देर रात मथुरा के दौरे से लौटे अखिलेश ने इन 4 सीटों से प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जहां पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी धुआंधार तरीके से लगे हुए हैं और लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है। इसी बीच में आप लोगों को पता है, कल थी कृष्ण जन्माष्टमी, तो कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर अखिलेश यादव जी मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचकर उन्होंने यादवेंद्र सरकार योगी राज श्री कृष्ण से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें भी अखिलेश यादव जी के द्वारा भगवान से प्रार्थना की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीते, जिससे कि जो समाजवादी पार्टी का लोकसभा के चुनाव से पहले जो गिरता हुआ प्रदर्शन था उसे उठने में भी कामयाबी मिली। उसके बाद अखिलेश यादव जी हमेशा से ही संत प्रिय रहे हैं, संत महात्माओं के पास जाते रहते हैं। इसी बीच में मथुरा में भी अखिलेश यादव जी महात्मा जी के पास पहुँचे, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। उन्हें धन्यवाद, उन्हें नमन किया। नमन करने के साथ साथ उनका आशीर्वाद भी लिया, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में एक चीज़ आप सभी लोगों ने देखी थी, एक था जो पिंक कलर का यानी गुलाबी कलर का जो गमछा था, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ था। वो गमछा अखिलेश यादव जी पूरे लोकसभा के चुनाव में अपने गले में धारण करे रहे और लोकसभा के चुनाव में जो अविश्वसनीय और अब बेहतर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव जी का उस गमछे से अपना अलग ही प्रेम है। वहीं पर जहाँ पर अखिलेश यादव जी मथुरा में पहुंचे हुए थे, वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी ने लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठकर उन्होंने आगामी विधानसभा जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है उसकी रूपरेखा तैयार की, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी संगठन में काफ़ी मजबूत नेता हैं और संगठन में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी मानी जाती रही है। तो शिवपाल सिंह यादव जी ने कल समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठकर समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जिन जिन विधानसभा सीटों में, उन सबसे मुलाकात की। मुलाकात करने के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव जी ने उन्हें गुरु मंत्र भी दिए, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी जब से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तब से समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन और शानदार और उम्दा होता हुआ जा रहा है। दिन प्रतिदिन समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में अच्छा निखार आने के साथ साथ लगातार शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के जो भविष्य पर जो जिस तरह से जो विपक्षी जो दल है वो लगातार हमलावर थे, उन हमलावरों को भी अखिलेश यादव जी ने इस लोकसभा के चुनाव में जो करारा जवाब दे दिया है। तो आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों को लेकर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीरापुर की विधानसभा सीट से, जहाँ से आप सभी लोगों को पता 2022 के चुनाव में चंदन चौहान समाजवादी पार्टी और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। हालांकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में आरएलडी ने उन्हें बिजनौर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से प्रत्याशी बनाया और बिजनौर से यह अब सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। जहाँ पर यह बिजनौर से सांसद निर्वाचित हुए, उसी के साथ ही साथ जो मीरापुर की विधानसभा सीट यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो एक नाम है वो है कादिर राणा का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि कादिर राणा लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करने के साथ साथ पूर्व में सांसद भी हैं कादिर राणा। तो कादिर राणा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार कादिर राणा का जो नाम है चर्चाओं में बना हुआ। लगातार कादिर राणा जनसंपर्क करने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से और अखिलेश यादव जी के साथ ही साथ जो भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जनता जनार्दन है, सभी से मिल रहे हैं। मिलने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ जो मीरापुर की विधानसभा सीट यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपनी टिकट की जो दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं कादिर राणा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार कादिर राणा को जो नाम है मीरापुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तय माना जा रहा है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लखनऊ पार्टी कार्यालय में करने जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब कुंदरकी की विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के जिया-उल-रहमान 2022 में विधानसभा के चुनाव में विधायक निर्वाचित हुए। उसके बाद अब वह संभल से सांसद भी निर्वाचित हो चुके हैं। संभल से सांसद निर्वाचित होने के बाद जिया-उल-रहमान ने कुंदरकी की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। इस विधानसभा उपचुनाव में जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वहीं पर यहाँ पर एक नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है मोहम्मद रिजवान। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। कद्दावर नेता होने के साथ साथ 2012 से 2022 तक यहाँ से समाजवादी पार्टी
के विधायक भी रहे हैं। 2012 का चुनाव इन्होंने जीता, 2017 का चुनाव इन्होंने जीता। हालांकि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के प्रति गलत बयानबाजी के आधार पर अखिलेश यादव जी ने इनका टिकट काट दिया। उसके बाद ये बहुजन समाज पार्टी में पहुंच के चुनावी मैदान में उतरे 2022 में, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन लोकसभा के चुनाव से पहले ये समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने जियाउर रहमान के लिए वोट मांगे, जनता के बीच में पहुंचे। और अब जब कुंदरकी की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है तो यहाँ से मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार मोहम्मद रिजवान जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुँचने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। बहुत ही मजबूती के साथ टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर भी आई है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है वहाँ से उनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार मोहम्मद रिजवान जनसंपर्क और लोगों के बीच में और जनता के बीच में लगातार पहुँच रहे हैं, लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर धुआंधार तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। मुस्लिम बाहुल ये सीट है। वहीं पर हम बात करेंगे अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट जहाँ से अनूप प्रधान वाल्मीकि 2022 के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद उन्हें हाथरस से लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़वाया और हाथरस से चुनावी मैदान में जीत कर सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। जहाँ पर सांसद निर्वाचित हुए वहीं पर जो अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है यहाँ से उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदारों ने टिकट की दावेदारी की है, लेकिन यहाँ से चारूकेन, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, श्रीमती चारूकेन का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। क्योंकि 2022 के विधानसभा के चुनाव में चारूकेन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी और उन्हें यहाँ से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि अब जब 2024 में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने आवेदन भी किया है, टिकट की मांग की है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से। और वहीं पर चारूकेन जी के जो टिकट की दावेदारी इसलिए भी प्रबल मानी जा रही है क्योंकि यह 2022 के चुनाव में यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही और इन्होंने 65,000 से ज़्यादा यहाँ पर वोट भी प्राप्त किए हैं। तो इस आधार पर अखिलेश यादव जी और महिला भी हैं तो पीडीए में भी अखिलेश यादव जी का जो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी के रूप में उसमें भी ये शामिल है और लगातार अखिलेश यादव जी महिलाओं को राजनीति में आगे भी कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए यहाँ से चारूकेन का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है वहाँ से श्रीमती चारूकेन को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और लगातार इनके नाम की चर्चाएं भी चल रही हैं अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से। वहीं पर हम बात करेंगे अब गाजियाबाद की विधानसभा सीट से। गाजियाबाद की विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा के चुनाव में जहां पर डॉली शर्मा चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें कांटे की टक्कर दी थी। हालांकि चुनावी मैदान में जीत नहीं सकी, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ गाजियाबाद की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। लगातार इनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी भी लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की बात कर रहे हैं। वहीं पर राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है वो भी लगातार महिलाओं को सक्रिय राजनीति में भेज रही है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।